हस्तिनापुर की भव्य राजसभा, जहां कभी धर्म और न्याय की बातें हुआ करती थी, आज वहीं पासों की आवाज गूंज रही थी। शकुली के हाथों में छल था और युधिष्ठिर के मन में केवल एक भ्रम कि वो फिर से जीत सकते हैं। एक एक करके राज्य गया, धन गया, रत्न गए और अंत में स्वयं पांडव भी हार गए। सभा स्तब्ध थी, पर सबसे बड़ा आघात तब लगा जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर रख दिया। ये केवल हार नहीं थी, ये धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। आदेश दिया गया, द्रौपदी को सभा में लाया जाए। राजमहल की रानी, 5 वीरों की पत्नी द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर सभा की ओर घसीटा गया। उसके पैरों के नीचे संगमरमर की ठंडी जमीन थी और आंखों में जलता हुआ अपमान। सभा में पहुंचते ही उसने चारों ओर देखा। भीष्म, द्रोण, विदुर सब मौजूद थे। सब समझ रहे थे कि यह अधर्म है, फिर भी कोई नहीं बोला। द्रौपदी ने कांपती आवाज में प्रश्न किया, क्या जो स्वयं को हार चुका हो वो किसी और को दांव पर लगा सकता है? सभा मौन रही। ये मौन 1000 शब्दों से ज्यादा पीड़ादायक था। दुर्योधन अपने सिंहासन पर हंस रहा था, कर्ण की आंखों में कठोरता थी और शकुनी को अपने षड्यंत्र की सफलता पर गर्व। भीम की नसें फड़क रही थीं, उसका क्रोध आग बन चुका था। अर्जुन की उंगलियां धनुष खोज रही थीं, पर प्रतिज्ञाएं उन्हें रोक रही थीं। और तभी दुशासन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रूरता थी और मन में पाप। सभा की मर्यादा टूटने लगी। द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा। युधिष्ठिर की आंखें जमीन में गड़ी थी। भीम असहाय क्रोध से कांप रहा था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उस पल द्रौपदी समझ गई, आज कोई मनुष्य उसका सहारा नहीं है। जब वस्त्र खींचे जाने लगे, जब अपमान अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब द्रौपदी ने सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखें आकाश की ओर उठाईं। हे द्वारकाधीश, आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। और उसी क्षण कुछ बदल गया। हवा थम गई, सभा का शोर समाप्त हो गया। दुशासन वस्त्र खींचता रहा, पर वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। हर खिंचाव के साथ नया वस्त्र प्रकट होता गया। सभा में भय फैल गया। दुर्योधन का चेहरा पीला पड़ गया। कर्ण की आंखों में पहली बार असमंजस दिखा। भीष्म की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उन्हें धर्म दिखाई दे रहा था। दुशासन थक गया, उसके हाथ कांपने लगे और अंततः वो भूमि पर गिर पड़ा। द्रौपदी पूरी तरह सुरक्षित, पूरी तरह सम्मानित, अखंड विश्वास के साथ खड़ी थी। कृष्ण दिखाई नहीं दिए, पर उनकी उपस्थिति ने बता दिया, जहां अन्याय चरम पर पहुंचता है, वहां ईश्वर मौन नहीं रहता। सभा में सन्नाटा था। यह सन्नाटा भय का नहीं, बल्कि आत्मग्लानि का था। द्रौपदी का अपमान नहीं हुआ, पर इतिहास ने सबका चेहरा देख लिया। ये केवल एक घटना नहीं थी, ये भविष्य के युद्ध की घोषणा थी। क्योंकि जहां नारी का अपमान होता है, वहां विनाश निश्चित होता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, इसी सभा में शुरू हो चुका था।